Good morning students, I hope you all are fine and fit. In the last lecture we have done exercise 11.5 question number first. Now we are starting the question number 2. Okay? कल हमने देखा था कि भाई किस तरह से अगर हमारे पास कोई टर्म हो तो वो इक्वेशन है या इक्वेशन नहीं है, अगर इक्वेशन है तो क्यों है, अगर वो इक्वेशन नहीं है तो क्यों नहीं है, विथ रीज़न हमने फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट किया था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 पे आएंगे जहाँ पे हमें सॉल्यूशन के बारे में बताया गया था। ठीक है, पहले क्वेश्चन में हमने सीखा था कि किसको इक्वेशन बोलेंगे और किसको इक्वेशन नहीं बोलेंगे। अब इक्वेशन समझने के बाद हम देखेंगे कि किस इक्वेशन का सॉल्यूशन मिलता है तो क्या मिलता है और नहीं मिलता तो क्यों नहीं मिलता। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में एक टेबल दिया गया है, आपको पूरा टेबल ही ड्रॉ करना है इस तरह से। उसमें मैंने यहाँ पे कई नंबर्स मिस कर दिए हैं, गौर से देखना, यहाँ से कॉपी मत मारना। देखो ए के बाद बी के बाद डी आ गया, मतलब सी वाला मैंने नहीं लिखा। इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपको भी नहीं लिखना है, आपको लिखना है, आपको पूरा टेबल लिखना है, पर जो मैंने नहीं यहाँ पे लिखे वो आपको खुद को लिखना है होमवर्क में, सेल्फ प्रैक्टिस के लिए कि आपको कितना आता है। ठीक है, मतलब यहाँ पे मैंने जो मिस किए हैं, 4-5 ही मिस किए हैं, वो 4-5 आपको खुद से करने हैं अपने आप सीखने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हमें सीरियल नंबर दिया गया है, बाद में इक्वेशन दिया गया है, उस इक्वेशन के सामने वैल्यू ऑफ वेरिएबल दी गई है। अब ये वैल्यू ऑफ वेरिएबल है वो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है कि नहीं, उसको सेटिस्फाइड करता है कि नहीं करता है, वो हमें चेक करना है। अगर करता है तो यस, अगर सेटिस्फाइड नहीं करता है तो नो लिखना है। बहुत ही सिंपल बात है। अब देखिए यहाँ पे 10y, अगर y की जगह पे मैं 10 लिखूँगा तो 10 इंटू 10 कितना आ जाएगा, 100। तो 100 इज इक्वल टू 80 होगा, नहीं होगा, मतलब सेटिस्फाइड पहला नहीं करता। अब मैं y की जगह पे कौन सी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करूँगा, 8, तो 10 8 ज़ा 80, कितना होगा 80, मतलब ये भी 80 और ये भी 80, तो दोनों 80 होते हैं तो इक्वल टू की साइन आएगी। मतलब कि यहाँ पे y is equal to 8 is the satisfied the following equation because of whenever we put the value of variable 8 10 the 80 and left hand side and right hand side both are equal, 80 equal to 8 होते हम लिख सकते हैं, तो यहाँ पे आ जाएगा yes। now 4 into L is equal to 20, 4 into L is equal to 20। अब L की जगह पे 20 सब्सटीट्यूट करो, 20 4 ज़ा 80, और 80 और 20 कभी इक्वल नहीं होंगे, तो वहाँ पे आ जाएगा नो। यहाँ पे 80, तो 80 4 ज़ा 320 है ना। आप यहाँ पे 4L, तो 4 इंटू L इज इक्वल टू 80 कीजिए, 4 8 ज़ा 32, 0 एज इट इज़, तो 320 और 20 बोथ आर इक्वल, नॉट 320 कहाँ 20 कहाँ, दोनों सेम कभी नहीं होते, मतलब सेटिस्फाइड नहीं हो रहा, तो नो। अब यहाँ पे b + 5 इज इक्वल टू 9, अब b की जगह पे मैं 5 लिखूँगा, तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10, तो 5 + 5 इज इक्वल टू 10 है सामने, नहीं है। अब b की जगह पे मैं 9 लिखूँगा, 9 + 5 इज इक्वल टू 14, तो यहाँ पे तो 9 है, यहाँ पे क्या आना चाहिए था, अगर सेटिस्फाइड होता तो यहाँ पे 14 आता, मतलब यहाँ पे भी नो। h - 8, तो h की जगह पे मैं क्या लिखूँगा 13, अगर 13 लिखूँगा, देखना 13 - 8, तो 13 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा 5, 13 में से 8 माइनस किया, h की जगह पे मैं 13 रखूँगा, तो 13 - 8 बिकम 5, मतलब यस।
अब यहाँ पे 8 रखो, h की वैल्यू अब क्या है 8, 8 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे क्या आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था, पर 0 आया नहीं है। यहाँ पे तो 5 है, इसीलिए सेटिस्फाइड नहीं है। अब p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, तो p की जगह पे हम 3 लिखेंगे तो 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 6 आना चाहिए था, पर यहाँ पे तो 1 है, तो 6 इज इक्वल टू 1 कभी नहीं हो सकता। 6 और 1 दोनों 1 है। मैं आपको पूछूँ आपके पास 6 पेन है और दूसरे को पूछूँ मेरे पास, तो उसके पास 1 पेन है, तो दोनों के पास सेम पेन हुई। 6 अलग नंबर है, 1 अलग है, मतलब ये सेटिस्फाइड नहीं है। अब मैं p की जगह पे 1 लिखूँगा तो 1 प्लस 3 अगेन 4, तो यहाँ पे तो 1 है, तो यहाँ पे भी नो। ये यहाँ पे ये b वाला है, d e g। आपको यहाँ पे अगर लिखने में दिक्कत हो तो मैं यहाँ बाजू में लिख देता हूँ, आपको ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ यहाँ पे लाइन नहीं ड्रॉ की इसीलिए। h में आएगा नो, फिर J, फिर K, फिर M, फिर N और फिर Q। अब यहाँ पे देखिए P की जगह पे -2 रखो, -2 प्लस 3, तो 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा 1, 3 में से 2 माइनस करो तो कितना बचेगा 1, तो ये आ जाएगा यस। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे बीच बीच में मैंने 1 2 3 4 5 जितने छोटे छोटे एग्जाम्पल है जिसमें आपको वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके चेक करना होगा, वो आप कंटिन्यू ही इसमें बीच में ही लिख के करोगे, ठीक है। पूरा टेबल अच्छे से ड्रॉ कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। Now, question number 3. Pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation so that the other value of do not satisfy the equation. Pick out the solution from the values given in the bracket next to each equation सो दैट अदर वैल्यू डू नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन। मतलब हमें यहाँ पे जो ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू दी गई है वो सभी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके देखना है कि कौन सा उसका आंसर है और कौन सा नहीं है, ठीक है, वो हमें एक करना है। चलो नंबर ए 5m इज इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पे पहले लेट m इज इक्वल टू 10, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5m, क्योंकि इक्वल टू के लेफ्ट हैंड साइड में क्या है 5m, तो 5 इंटू 10 50 हो गया, और राइट हैंड साइड क्या है 60, तो दोनों सेम हुए। 50 और 60 दोनों सेम हुए नहीं सर, तो यू कैन से दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो द इक्वेशन इज नॉट सेटिस्फाइड, द इक्वेशन is not satisfied। अब उसमें दूसरी वैल्यू है m इज इक्वल टू 5, तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू 5m, m 5 इंटू 5 25 एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 60, तो दोनों इक्वल हुए।
left hand side does not equal to right hand side. Number 3, let me take m is equal to 12, then left hand side is equal to 5 into m, 5 into 12, 60, and right hand side is equal to 60. देखो अब दोनों इक्वल हो गए. सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड. द इक्वेशन is satisfied. अब लास्ट वन, m is equal to 15. अब m लिखना, लेफ्ट हैंड साइड में डालना है 5m, 5 इंटू 15, 15 5 जा 75, एंड राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 60. लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. इक्वल टू होगा तभी सेटिस्फाइड होगा. अब नंबर 2b, n प्लस 12 इज इक्वल टू 20. अब यहाँ पे पहली वैल्यू हम रखेंगे लेट n इज इक्वल टू 12, क्योंकि यहाँ पे 4 अलग अलग वैल्यू दी गई है. क्वेश्चन में आप देखोगे ना तो मालूम पड़ेगा. नाउ लेफ्ट हैंड साइड n प्लस 12, n की जगह पे भी 12 लिखना है. 12 प्लस 12 24, और राइट हैंड साइड क्या है हमेरा 20. तो 24 और 20 दोनों सेम हो गए? नहीं हो गए. सो दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. नंबर 2, लेट n इज इक्वल टू 8, n इज इक्वल टू 8. अब हमें लेफ्ट हैंड साइड लेना है n प्लस 12. वो तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम टू सेम ही रहेगा, वो चेंज नहीं हो गए, क्योंकि वो तो इक्वेशन एक ही है. अब इक्वेशन में हमें बारी बारी वैल्यू चेंज करनी है सॉल्यूशन लाने के लिए. 8 प्लस 12 बिकम 20, और राइट हैंड साइड also be the 20, so that left hand side is equal to right hand side. The equation is satisfied. The equation is satisfied. अभी और दो वैल्यू है 20 और 0. n इज इक्वल टू 20, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n प्लस 12, 20 प्लस 12 32, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 20. सो दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. लेट n इज इक्वल टू 0, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू n प्लस 12, n की जगह पे 0 प्लस 12 बिकम 12, राइट हैंड साइड इज इक्वल टू 20. लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड. कुछ नहीं करना है, पहले एक इक्वेशन लिखना है, फिर उसमें बारी बारी जो चारों चार वैल्यू दी है वो चारों चार वैल्यू n की जगह पे रख के चेक करना है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आने चाहिए. अगर इक्वल जिस नंबर के लिए वो इक्वल आए, ठीक है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे यहाँ पे n इज इक्वल टू 8 पे राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आया, मतलब n इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर ए और बी दोनों लिख लीजिए वीडियो पॉज करके. Now
सी p माइनस 5 इज इक्वल टू 5। यहाँ पे वैल्यू है 0, 10, 5 और -5। तो चलो चेक करते हैं। ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड हो गया, ये हमारा राइट हैंड साइड हो गया। सो फर्स्ट वन इज लेट p, मतलब वेरिएबल की जगह पर हम 0 रखेंगे तो हमें लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा 0 - 5 इज इक्वल टू -5, और राइट हैंड साइड मुझे मेरे पास ऑलरेडी 5 है। तो -5 और 5 दोनों इक्वल हुए? नहीं, हाँ वैल्यू सेम हुई पर साइन डिफरेंट है, मतलब दोनों की जगह नंबर लाइन पे अलग अलग होगी। एक 0 के राइट हैंड साइड में आएगा, एक 0 की लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब दोनों सेम वैल्यू नहीं है, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो ये सेटिस्फाइड नहीं है। नंबर 2, लेट p इज इक्वल टू 10। तो उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड मेरा बनेगा 10 - 5, p - 5, 10 - 5 बिकम 5। 10 में से 5 गया तो 5 बचा, और राइट हैंड साइड में बचेगा 5। अब देखो दोनों का सेम आंसर आया, 10 - 5 इज इक्वल टू 5। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द इक्वेशन इज satisfied. The equation is satisfied. अब let p is equal to 5, p is equal to 5, उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड आएगा p - 5, 5 - 5 बिकम 0, और राइट हैंड साइड आएगा, वो तो राइट हैंड साइड तो सभी में सेम ही रहेगा क्योंकि वो तो कांस्टेंट है। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट p इज इक्वल टू -5, उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड मेरा p - 5, p की जगह पे वैल्यू रखेंगे -5, तो -5 - 5 सेम साइन एडिशन -10, सेम साइन एडिशन 5 + 5 10 कॉमन साइन, राइट हैंड साइड हो गया 5। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सी। डी कर लेते हैं। q/2 इज इक्वल टू 7, जहाँ पे मुझे 7, 2, 10 और 14 रखने हैं वेरिएबल की जगह पे। तो देखिए स्टार्ट करते हैं। लेट पहली वैल्यू लिखते हैं 7, q की जगह पे हम 7 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिलेगा q/2 7/2। तो 7/2 इज ए फ्रैक्शन नंबर, तो उसका तो कोई सिंप्लीफाई नहीं होगा। राइट हैंड साइड मेरे पास है 7, तो मैं ऐसा कह सकता हूँ कि लेफ्ट हैंड साइड इज डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दोनों सेम नहीं है। लेफ्ट हैंड साइड मुझे मिला 7/2, राइट हैंड साइड मुझे मिला सिर्फ 7। लेट q इज इक्वल टू 2, उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड q/2, q की जगह पे 2 रखो, 2/2 1, एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो बी 7, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट q इज इक्वल टू 10, उस हिसाब से लेफ्ट हैंड साइड q/2, 10/2 5, और राइट हैंड साइड मुझे मिलेगा 7। तो 5 और 7 इक्वल नहीं है, सो लेफ्ट हैंड साइड डज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। लेट q इज इक्वल टू 14, सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू q/2, 14/2 7, एंड राइट हैंड साइड ऑल्सो बी द 7। आ गया 7 7। लेफ्ट हैंड साइड का सिंप्लीफाई करो तो भी 7 आता है, राइट हैंड साइड 7 है। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। द इक्वेशन
is satisfied। कर लीजिए सी और डी। E r minus 4 is equal to 0, 4 minus 4 8 and 2, sorry 8 and 0, और f x plus 4 is equal to 2, उसके आंसर है -2, 0, 2 and 4। अब यहाँ पे मैं दो करवाऊँगा, बाकी के दो आपको सेल्फ प्रैक्टिस में करने होंगे, थोड़ा आप भी करो तो मालूम पड़े। सो हियर लेट एज अ वेरिएबल r इज इक्वल टू हम 4 ले लें, तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरा r माइनस 4, r की जगह पे 4 रखो तो 4 माइनस 4 0, यस पहले से ही पहले में आ गया, देखो 4 माइनस 4 0, और राइट हैंड साइड तो मेरा 0 है ही है। सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब उसके लिए दूसरा, लेट r is equal to variable r is equal to -4, so left hand side is equal to r minus 4। अब r की जगह पे हमें -4 रखना है, तो -4 माइनस 4 सेम साइन एडिशन, 4 + 4 8 कॉमन साइन, राइट हैंड साइड क्या है 0, -8 और 0 दोनों सेम नहीं कहलाते, इसीलिए लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। 8 और 0 आपको रख के होमवर्क में करना है। यहाँ पे ये लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा, ये मेरा राइट हैंड साइड हो जाएगा। उसके लिए फर्स्ट लेट x इज इक्वल टू -2, लेफ्ट हैंड साइड बनेगा x + 4, x की जगह पे -2 + 4। अब 4 में से 2 गए तो बचे 2, ऑपोजिट साइन सब्ट्रैक्शन, प्लस माइनस माइनस होगा, 4 में से 2 गए 2 बचे, राइट हैंड साइड क्या है 2, सो दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड। अब दूसरी वैल्यू, लेट x इज इक्वल टू 0 ले, तो लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा x + 4, 0 + 4 4, और राइट हैंड साइड हमारा है 2, तो 4 और 2 इज आर नॉट इक्वल, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। बाकी के जो 2 बचे हैं 2 और 4, वो भी आपको होमवर्क में करने हैं, क्योंकि ऑलरेडी हमने यहाँ पे 4 + 4 8 + 4 12 एग्जाम्पल्स करवाए, तो 12 के ऊपर से आपको 2 छोटे छोटे एग्जाम्पल आ जाएगी, ठीक है। तो अच्छी तरह से ये क्वेश्चन भी आप फिर बुक में लिख लीजिए। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 4, इट इज़ अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। व्हाट इट से, complete the table and by the inspection of the table find the solution to the equation m + 10 is equal to 60। अब हमें m + 10 is equal to 16 का सॉल्यूशन लेना है। m की कौन सी वैल्यू के लिए, लेट m + 10 is equal to 16,
तो सॉल्यूशन फॉर इक्वेशन बाय टेबल इज, अब देखिए बहुत सिंपल चीज़ है, यहाँ पे m की वैल्यू हमें दे दी गई है, m इज इक्वल टू 1, m इज इक्वल टू 2, m इज इक्वल टू 3, m इज इक्वल टू 4, m इज इक्वल टू 5, ये सभी जो वैल्यूज़ हैं वो m की वैल्यूज़ है। उस हिसाब से हमें यहाँ पे m प्लस 10 की वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल देखना, m इज इक्वल टू 1 हम रखें तो 1 प्लस 10 11 होगा, m की जगह पे 2 रखें तो 2 प्लस 10 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, इस तरह से वैल्यू मिलती जाएगी। जैसे जैसे हम m की जगह पे ऊपर वाली वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाएंगे वैसे वैसे मुझे m प्लस 10 की वैल्यू मिलेगी। अब इस टेबल को ऑब्जर्व करके दिखना है कि 16 कहाँ पे आता है, तो 16 वाला टेबल ये रहा। तो m की कौन सी वैल्यू के लिए m प्लस 10 60 हो रहा है, 6। किसकी वैल्यू के लिए, 6 की वैल्यू के लिए वो 16 हो रहा है। सो वी कैन से दैट द सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन बाय टेबल इज m इज इक्वल टू 6। अब दूसरा टेबल 5t इज इक्वल टू 15। द सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन 5t is equal to 35 by given table is, अब देखना अगर मैं t की वैल्यू, अब यही कॉन्सेप्ट इन तीनों टेबल में अप्लाई हो गए कि जो ऊपर वाली है वो सब वेरिएबल t की वैल्यू है। अब t की वैल्यू यहाँ पे मैं सब्सटीट्यूट करूँगा तो t यहाँ पे सब्सटीट्यूट कीजिए, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, 5 5 जा 25, 5 6 जा 30, 5 7 जा 35। अब यहाँ पे अगर मैं 8 लेता तो 5 8 जा 40, 5 9 जा 45, इस तरह से वैल्यू बढ़ती जाती। तो अब हमें देखना है कि 5t इज इक्वल टू 35 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो यहाँ पे t की कौन से वैल्यू के लिए 35 मिल रहा है, 7। तो t इज इक्वल टू 7 और आंसर हो जाएगा कि t की 7 वैल्यू के लिए 5t मुझे 35 मिल रहा है। गेम जैसा ही है पूरा। अब थर्ड वन, z by 3 is equal to 4. The equation solution of equation z by 3 is equal to 12. Solution of equation by given table is, अब देखिए z की वैल्यू यहाँ पे सब्स्टिट्यूट की है हमने कि भाई z इज इक्वल टू 8, then 9, then 10, 11, 12, 30, 40, 50 वॉट एवर। अब यहाँ पे z की जगह पे हमें 8 लिखेंगे तो 8 by 3 आएगा। अब z की जगह पे हम 9 लिखेंगे तो 9 by 3 बिकम 3, क्योंकि 9 डिवाइड बाई 3 इज इक्वल टू 3। अब 10 डिवाइड बाई 3, देन 11 डिवाइड बाई 3, 12, तो 12 के लिए यहाँ पे आ जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ पे टेबल थोड़ा बड़ा करना पड़ेगा इस तरह से, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21। अब 13 by 3, 14 by 3, 15 by 3 करोगे तो 5 3 जा 15 आएगा।
12 वाला के लिए तो बहुत ज़्यादा नंबर्स चाहिए, तो यहाँ पे तो इतने बड़े नंबर्स होंगे नहीं। ओके ओके, यहाँ पे गलती है मेरी, यहाँ पे 12 नहीं 4 आ रहा है, टेक्स्ट बुक में देखना पड़ेगा अगेन। यस, z/3 इज इक्वल टू 4 नॉट 12, तो ये कोई लिखने की ज़रूरत नहीं। अब देखिए z/3 की वैल्यू 4 कहाँ पे आ रही है, 12 पे आ रही है, कहाँ पे, 12 पे, तो हम लिखेंगे z इज इक्वल टू 12 इज आवर सॉल्यूशन। एंड लास्ट में m-7 इज इक्वल टू 3। सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन m-7 इज इक्वल टू 3 बाई टेबल इज, अब वैल्यू सब्सटीट्यूट करते जाइए, 5 - 7 बिकम -2, 6 - 7 बिकम -1, 7 - 7 बिकम 0, 8 - 7 बिकम 1, 9 - 7 बिकम 2, 10 - 7 बिकम 3, 11 - 7 बिकम 4। मतलब ये सभी वैल्यू यहाँ पे रखिए, 5 की वैल्यू यहाँ पे रखो, 5 - 7, तो 7 - 5 बिकम 2, बिगर वैल्यू साइन। तो यहाँ पे अब 3 आ रहे हैं, वो ऐसा टेबल कौन सा है, ये रो रही, तो यहाँ पे m की कौन सी वैल्यू होगी, 10, m इज इक्वल टू 10। और क्वेश्चन नंबर 5 है, वो आपको होमवर्क में करना है, क्विज है छोटी सी, अपने आप सोच के सिर्फ आंसर मुझे भेज देना। तो इसी के साथ एक्सरसाइज 11.5 कंप्लीट हो रही है और चैप्टर भी हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है। अब इसके बाद एक जियोमेट्रिकल चैप्टर लास्ट वाला बाकी बचा, प्रैक्टिकल जियोमेट्री, ठीक है। उसमें ही मैंने आपको स्टार्टिंग वाला एक लेक्चर तो करवा दिया है ड्राइंग करने का, अब हम कंस्ट्रक्शन ही नेक्स्ट लेक्चर से स्टार्ट करेंगे।